हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही नियर हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर आज हम लोग अवकलन के कुछ जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको डिस्कस करेंगे। वे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 8 मार्क्स में आते हैं। देखो 2018, 19, 20, 21 ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और ये वाला क्वेश्चन भी हर बार मतलब ये जो है कन्फर्म है, किसी न किसी सेट में आते हैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब से आना पूछना शुरू किया एग्जामिनर मतलब आते ही आते हैं, ठीक है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि अवकलन का जो है कम से कम 8 से 10 मार्क्स आप मान के चलिए फिक्स है, आपके एग्ज़ाम में आना क्वेश्चन है। तो आज जो है इन दोनों क्वेश्चंस को हम करेंगे बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही डिटेल में। तो मैं हूं मुकेश यादव और आप आ चुके हैं मैथ सुपरविजन पे। कंटिन्यू करते हैं इस शानदार सेशन को। देखिए अब पहला क्वेश्चन करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये वाला करेंगे। क्या कह रहा है, सबसे पहले डाल लेंगे हल। क्या डाल लेंगे, हल डाल लेंगे। और एग्जाम में करना कैसे, एकदम ऐसे करना है, लिख देना है दिया है, दिया है। दिया क्या है, x की पावर y इक्वल्स टू ई टू द पावर x माइनस वाई। और हमको सिद्ध करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो जब भी आपको इस तरीके का सवाल दिया हो और इस तरीके से सिद्ध करना हो तो आप यहाँ पे देखिए x की पावर y लिखा है और e टू द पावर x माइनस वाई लिखा है। तो जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन दिख जाए, अब गुरुजी फंक्शन क्या है भैया, हमको सिद्ध करना dy अपॉन डी एक्स, मतलब x के सापेक्ष इसका क्या किया गया, अवकलन। तो यहाँ भी x है और y भी हमारा काय का फंक्शन होता है, x का, क्योंकि तभी तो y का अवकलन हुआ dy अपॉन डी एक्स। तो यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन है, x का भी अवकलन जानते हैं और y का भी अवकलन जानते हैं। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन दिख जाए तो आपको लॉग लेके ऐसे सवाल करने होंगे। किस तरीके से, लॉग लेके। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग x की पावर y, इधर हो जाएगा लॉग e टू द पावर x माइनस वाई, ठीक है। और जो भी हम लॉग लेते हैं इसमें नेचुरल लॉग होता है, मतलब बेस में e होता है हमेशा। अब हम जानते हैं कि लॉग में m की पावर अगर n दिख जाए, क्या दिख जाए, m की पावर n दिख जाए तो पावर आगे आ जाती है। ये हो जाएगा बाई log x इक्वल्स टू, यहाँ भी देखो e की पावर में है तो पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। और ये हो जाएगा log e और बेस में भी क्या है, e चाहे लिखो या ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जब भी log में इनपुट और बेस की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस वाई, log e की वैल्यू हो जाएगी 1 और इधर है बाई log x हमारा। अब यहाँ से हम लिख देंगे इसको बाई log x इक्वल्स टू x माइनस वाई, और इसको बोल देना है समीकरण नंबर 1। अब हमको जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू दिस, मतलब इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष यहाँ से अवकलन कर देंगे तो देखो y भी हमारा क्या है, x का फंक्शन है और log भी क्या है, x का फंक्शन है, ठीक है। y क्यों भैया x का फंक्शन है, अगर y x का फंक्शन नहीं है तो यहाँ dy अपॉन डी एक्स कैसे हुआ, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसका अवकलन तो 0 होता है। यहाँ y का अवकलन कितना है, dy अपॉन डी एक्स। इसका मतलब y क्या है, x का फंक्शन रहा है। तो इसको प्रथम द्वितीय से करेंगे तो इसको प्रथम फलन मान लेंगे और इसको द्वितीय फलन, मन में मान लेना, लिखना नहीं है। कैसे अवकलन करते हैं प्रथम द्वितीय फलन से, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन। तो log x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस दूसरा फलन क्या है, log x, पहले का अवकलन तो y का अवकलन x के सापेक्ष dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ क्या है x माइनस वाई, तो 1 का अवकलन कितना, x का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस y का अवकलन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब dy अपॉन डी एक्स हमको चाहिए है तो dy अपॉन डी एक्स एक तरफ लिख लो, बाकी एक तरफ।
तो यहाँ पे हम कर देंगे log x इंटू dy अपान डी एक्स, ये माइनस का dy अपान डी एक्स इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का dy अपान डी एक्स, इधर है 1 और ये देखो y इंटू 1 दैट इज़ y अपान एक्स, तो प्लस का y अपान एक्स इधर हम अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का y अपान एक्स हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से dy अपान डी एक्स यहाँ भी है तो dy अपान डी एक्स ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ dy अपान डी एक्स ले चुके हैं कॉमन तो क्या बच जाएगा log x बच जाएगा, और इक्वल्स dy अपान डी एक्स कॉमन लिया, चाहे पहले log x प्लस 1 लिखो तो हमने पहले ये वाला लिख लिया, यहाँ पहले 1 लिख लिया फिर ये log x हो गया, इधर है 1 माइनस y अपान एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया dy अपान डी एक्स आ जाएगा 1 माइनस y अपान एक्स अपान 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, और इसको बोल देना है समीकरण 2। क्यों भैया, अब देखो dy अपान डी एक्स बराबर जो हमको सिद्ध करना है वो सिद्ध करना log x अपान 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और जबकि हमारा जो dy अपान डी एक्स आ गया है उसमें 1 माइनस y अपान एक्स 1 प्लस लॉग एक्स है, मतलब y को हमको क्या करना होगा हटाना होगा। आप लोगों को दिखाने के लिए हमने पहले से लिख लिया है कि dy अपान डी एक्स बराबर log x अपान 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये हमको क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है। और हमारा dy अपान डी एक्स ये आ चुका है, तो y को हमको क्या करना होगा गायब करना होगा। अब y को निकालने के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं समीकरण 1 से, यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं हम x के पदों में, क्योंकि हमारा पूरा सवाल जो सिद्ध करने में आ रहा है वो x में आ रहा है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण हमारा एक क्या था y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई, यहाँ से इस y को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा y log x प्लस y इक्वल्स टू x। अब y यहाँ भी है y को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा log x बच जाएगा प्लस का 1 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x अपान 1 प्लस log x, ये तो आ गया हमारा y का वैल्यू। अब यही y की वैल्यू क्या रखेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, ये जो समीकरण 2 है यहाँ पे y की ये वैल्यू रख देंगे, कौन सी ए वाली, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या था आप लोग देख लेंगे, समीकरण 2 हमारा ये है, तो यहाँ पे y की वैल्यू जैसे ही डाल देंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, एक सेकेंड, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ये है 1 माइनस y अपान एक्स अपान 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे हम y की वैल्यू डाल देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई है x अपान 1 प्लस लॉग x, ठीक है। ये तो आ गई y की वैल्यू, और अपान में क्या है x है, y की वैल्यू कितनी है x अपान 1 प्लस लॉग x, और इंटू लिखा है अपान x तो 1 अपान x लिख दो, और नीचे क्या है नीचे है 1 प्लस लॉग x, ये वाला x और ये वाला लॉग x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस लॉग x अपान, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस लॉग x हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो दिस इंटू दिस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग x माइनस 1 अपान 1 प्लस लॉग x, यही तो हो जाएगा। और अपान में कितना है हमारा, तो अपान में है 1 प्लस लॉग x, ये हमारा इधर चल रहा है dy अपान dx, ठीक है। अब क्या करते हैं देखो, इसके अपान में एक और मान लेंगे तो चौथा पद चला जाता है पहले पद के साथ और दूसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा log x
अपान दूसरा तीसरे के साथ आ जाएगा तो 1 प्लस लॉग एक्स एक था और एक और मल्टीप्लाई में आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा dy अपान dx। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था y इक्वल्स टू cos x की पावर sin x प्लस x की पावर x। देखो यहाँ भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, क्योंकि इस वाले x का भी अवकलन जानते हैं और इसका भी जानते हैं। यहाँ cos x का भी अवकलन जानते हैं और sin x का भी अवकलन जानते हैं। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्यों, देखो क्वेश्चन कह रहा था हमारा, क्या कह रहा था, y इक्वल्स टू cos x प्लस x की पावर अवकल गुणांक ज्ञात करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। अब अगर यहाँ से अभी से log ले लोगे तो यहाँ तो log y हो जाएगा और यहाँ होगा log m प्लस log n और इसका कोई फार्मूला नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे y इक्वल्स टू u और इसको लिख लेंगे b। ठीक है, इसको मान लिया हमने u और इसको मान लिया b। इसको बोल देंगे समीकरण 1। इसको क्या बोल देंगे, समीकरण 1। और नीचे लिख देना है धीरे से, जहाँ हमारा u क्या है, cos x की पावर कितना है, sin x है, और जो b है वो है x की पावर x। अब समीकरण 1 का क्या कर देंगे, अवकलन लिखेंगे। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि इसका अवकल गुणांक पूछा हुआ है, तो y का अवकलन कितना हो जाएगा, dy अपान dx हो जाएगा। अब u का अवकलन कितना हो जाएगा, 0। अरे भाई 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि u जो है वो हमारा x का फंक्शन है, तो u का अवकलन du अपान dx और b का अवकलन कितना हो जाएगा, dv अपान dx। क्यों, क्योंकि b भी हमारा x का फंक्शन है, इसलिए इसका अवकलन 0 नहीं होगा। अब इसको बोल देना है इक्वेशन 2। अब सवाल देखो, हमारा सवाल कह रहा था इसका अवकल गुणांक ज्ञात करो, मतलब dy अपान dx। तो dy अपान dx हम इसका निकाल लिया, तो इसका dy अपान dx निकालने के लिए हमको du अपान dx चाहिए। क्या चाहिए, du अपान dx प्लस dv अपान dx। तो अब हम एक एक की चर्चा कर लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे u बराबर cos x की पावर कितना है, sin x है। ठीक है, अब देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है तो क्या करेंगे, log लेके लिखेंगे, दोनों ओर log लेने पर, दोनों ओर log लेने पर ले लो। तो ये कितना हो जाएगा, log u हो जाएगा और इधर हो जाएगा log cos x की पावर कितनी हो जाएगी, sin x हो जाएगी। log में m की पावर n हो तो क्या हो जाती है, पावर आगे आ जाती है, sin x इंटू log कितना, cos x। ये हो गया और इधर हो गया log u। और हमको क्या चाहिए, du अपान dx, मतलब इसका x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन कर दो। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों को क्या होती है, समस्या होती है, x के सापेक्ष अवकलन करना है तो log u को थोड़ी देर के लिए x मान लो। log x का अवकलन कितना होता है, 1 अपान x। x की जगह लिखा कितना है, u लिखा है। ठीक, फिर log x का अवकलन होता है 1 अपान x और x का पुनः करते हैं अवकलन तो होता है 1, लेकिन यहाँ तो भैया है u और u का अवकलन कितना होगा, du अपान dx। कितना होगा, du अपान dx। फिर से समझो, log x का 1 अपान x तो x की जगह u था और u का अगेन डिफ्रेंशिएशन तो du अपान dx हो गया। यहाँ हमारे दो फलन क्या हो गए गुणा में, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लेते हैं। तो प्रथम फलन sin x, दूसरे का अवकलन तो log और cos x, इसको x मान लो तो log x का कितना होता है 1 अपान x, log x का
1/x, और जिसे x कह रहे हो वो है क्या, cos x। log x का 1/x और cos x का अवकलन माइनस sin x, जिसको अगेन लिख देंगे, प्लस दूसरा फलन कितना है log cos x और इनटू पहले का अवकलन, तो sin x का अवकलन कितना होता है cos x। इतनी बात क्लियर है। अब देखो साइन अपान साइन x इंटू 1, तो साइन एक्स अपान cos x कितना हो गया tan x हो गया, साइन एक्स अपान cos x tan x, और एक है तो माइनस साइन x लिख दो और साइन एक्स अपान cos x लिख दो tan x, और ये देखो cos x लिख दो इंटू log cos x लिख दो। इधर हमारा क्या है 1/u और du/dx, ये u है बेटा, ठीक है। अब du/dx इक्वल्स टू u हमारा चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और पहले प्लस वाला टर्म लिख देते हैं, तो cos x इंटू log cos x माइनस साइन x इंटू tan x हो गया, और ये हो गया मल्टीप्लाई में। यहाँ से u हमारा क्या था, तो u तो हमारा था क्वेश्चन कौन सा cos x की पावर sin x, वो यहाँ पे रख दो, तो ये हो गया cos x की पावर sin x और अंदर cos x इंटू log cos x माइनस sin x इंटू tan x, और इधर कितना हो गया du/dx हो गया, ठीक है। अब इसको बोल देना है समीकरण नंबर 3 बोल देते हैं, या ना बोलो, ठीक है, छोड़ो। अब अगेन देखो हमने क्या निकाल लिया है du/dx निकाल चुके हैं, हमको और क्या चाहिए dv/dx, तो b हमारा इस तरीके से है। अगेन लिखेंगे b क्या है हमारा x की पावर x, ठीक है। अब यहाँ भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो दोनों ओर क्या ले लेंगे log ले लेंगे, दोनों ओर log लेने पर जैसे ही हम यहाँ पे log ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log भी, यहाँ हो जाएगा log x की पावर x। अब log में m की पावर n हो तो पावर आगे आ जाती है और ये बेस यहीं रह जाता है, ठीक है। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, तो log v का 1/b, और जिसे x कह रहे हो मतलब log x का 1/x, और जिसे x कह रहे हो वो तो b है, तो b का dv/dx अगेन कर देंगे। यहाँ प्रथम फलन और द्वितीय फलन से, तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन log x का 1/x प्लस दूसरा फलन log x और पहले का अवकलन देश, तो x से x हो जाएगा यहाँ कैंसिल, और 1/b क्या है भाग में है, यहाँ का आ जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा देखो 1 बचेगा और ये बचेगा log x, और b देखो यहाँ से यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा dv/dx। और थोड़ा सा इसको अगर हम रीअरेंज करें थोड़ा सा, तो b है क्या हमारा x की पावर x है, और ये है 1 प्लस log x। अब हमको चाहिए था dv/dy/dx, तो du/dx और dv/dx निकाल चुके, इनकी वैल्यू हम डाल देंगे। तो लिख दिया हमने समीकरण 2 में du/dx प्लस dv/dx का मान रखने पर। अब देखो du/dx हमारा कितना था a था, तो लिख देंगे du/dx, क्या लिख देंगे du/dx की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे cos x की पावर कितनी है sin x है इंटू cos x log cos x और माइनस का sin x इंटू tan x, ये है हो गई हमारी du/dx। देखो यही है cos x sin x cos log x माइनस sin x इंटू tan x, और हमको किसकी चाहिए dv/dx, तो प्लस dv/dx की वैल्यू कितनी निकाली है a निकाली है, यहाँ पे रख देंगे x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा
आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमको सिद्ध करने को क्या कह रहा था, इसका अवकलन पूछा था। तो इसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले हमने डी यू अपान, इसको u मान लिया, इसको b मान लिया, फिर x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, फिर डी यू अपान डी एक्स डी बी अपान डी एक्स निकाला। तो डी यू अपान डी एक्स कितना आया था हमारा, डी यू अपान डी एक्स ए आया और डी बी अपान डी एक्स ए आया, और इन दोनों को इसमें जोड़ दिया। तो इनको जोड़ने पर ये हमारा आ गया कहाँ, a। ठीक है, यही आंसर हो गया है। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे पढ़ते रहिए। ठीक है।